हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर देवियों की अलग अलग एक स्पेशलिटी है। आपकी जिंदगी में शिव क्या है? उनके नाम के जो जाप होते हैं वहाँ पे गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ, पैसे सब सुकून नहीं खरीद सकते। महादेव से वही सीखने को मिलता है। ही इज द अल्टीमेट। अगर आप भगवान के पास में शीश झुका कर जाओगे तो उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सीता जी में अगर हम देखेंगे तो भक्ति, भाव, इंटेंसिटी, त्याग, बलिदान, एट द सेम टाइम डिग्निटी जो उन्होंने मेंटेन की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलूं। चैंटिंग से आपको क्या लगता है? लाइक कुछ बदलाव लगते हैं? चैंटिंग में पावर्स बहुत हैं। मम्मी पढ़ती रहती थी और सुनाती रहती थी, तो ये सब चीजें बचपन से ना माइंड में चलती हुई आई। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, यू गेट दैट। यू नो यू हैव टू हैव धैर्य आपके अंदर, तो ही आप लाइफ में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। हर चीज में जल्दबाजी में आप, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है वो आप मिस कर दो। यहाँ पर रिलेशनशिप चलाने के लिए आपका ईगो सबसे पहले शांत होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आजकल वाणी से ही अपनी खराब होती है। एस्ट्रोलॉजी इज महासागर। इसमें कंपल्सरीली ये नहीं है कि मतलब मैंने इतना पढ़ लिया तो भी मुझे बहुत कुछ, हमेशा लिखा होता है या आपको बताते हैं कि यू नो इट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन, ये होना ही था। आई थिंक जब मैं आई भी और आपने भी जब मुझे बुलाया तो भी आपने सबसे पहले ये बोला। नमस्ते वज्राक्षी, नमस्ते। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सो बेसिकली एज यू नो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है तिलक, ठीक है, हमारा चैनल, हम लोग बेसिकली जो कंटेंट बनाते हैं वो सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, अध्यात्म, संस्कृति, इन सब पे बनाते हैं, ठीक है। और आपने भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है, हमारे धर्म से रिलेटेड है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में अध्यात्म की क्या भूमिका रही है? एक्चुअली मैं पैदा भी गणपति बप्पा के घर ही हुई हूँ, तो एक जुड़ाव तो वो वहाँ से आया ही है मेरे पास। ऑल्सो जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वी आर बेसिकली पंडित्स, तो वो आध्यात्मिक जर्नी तो मेरे पैदा होने से पहले ही शायद तय हो गई थी। बोलते हैं ना कि ये किरदार आप नहीं चुनते हो, ये किरदार आपको चुनता है। तो जितने भी मैंने अभी तक के किरदार प्ले किए हैं, मेनली माइथोस, जिसमें आप सारी देवियों को गिन सकते, जो मेन हमारी शक्तियाँ हैं उनको आप गिन सकते हो। तो वो आई विल ऑलवेज से कि वो मेरे पर ब्लेसिंग्स रही है कि मुझे वो किरदार निभाने के लिए उन्होंने चूज किया। सो वो एक अंदर रहता ही है। वो एक भक्ति है ही, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में ये कल्चर जो है ये सभी को पता है, यही पढ़कर हम बड़े हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यू नो जब भी मैं प्ले करूँ तो आपके पास वो भावना वही इंटेंसिटी से पहुंचे जिस इंटेंसिटी से आप पढ़ रहे हो। सो आपने एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर, एक बहुत ही फेमस शो है उसमें एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया था सीता जी का। तो आपने उस पर्टिकुलर रोल से आपने क्या सीखा अपनी जिंदगी में, और उसको आप अपनी लाइफ में किस तरह से यू नो? सो हर देवियों की अलग अलग एक बोलते हैं स्पेशलिटी है। सीता जी में अगर हम देखेंगे तो भक्ति, भाव, इंटेंसिटी, त्याग, बलिदान, एट द सेम टाइम डिग्निटी जो उन्होंने मेंटेन की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलूं। तो जब मैं सीता जी प्ले कर रही थी, जब उनके ऊपर उंगलियां उठी तो सीता जी ने बहुत पेशेंटली उस चीज को यू नो आगे बढ़ाया। तो शी हैड दिस पेशेंस इज धैर्य। वो मैंने उस कैरेक्टर से सीखा कि यू नो यू हैव टू हैव धैर्य आपके अंदर, तो ही आप लाइफ में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है आजकल हम बहुत जल्दी हर चीज को कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं इमीडिएटली रिएक्ट करके आपको इमीडिएटली आंसर दे दूंगी। मतलब ये मैंने सीखा है इस कैरेक्टर से कि आप थोड़ा रुक जाओ आराम से, देन यू नो रिप्लाई। हर चीज में जल्दबाजी में आप अपना काम ही बिगाड़ोगे, या फिर हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है वो आप मिस कर दो। तो उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए आपको उस टाइम पे लगा नहीं यार ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? एक्चुअली रचना मुझे ऐसा लगता है ये सब नियति है, ये सब लिखा गया है। सारे पुराणों में आप कोई भी कहानी उठा लो, एट द एंड ऑफ दैट यू नो कहानी हमेशा लिखा होता है या आपको बताते हैं कि यू नो
इट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन, ये होना ही था। तो अगर मैं उसमें ये टिप्पणी करूं कि ये मुझे बुरा लगा या ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं कोई होती नहीं हुई बोलने वाली कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑफकोर्स मुझे दुख हुआ कि उन्हें वन में छोड़ दिया, उन्हें बिना बताए वन में छोड़ा, क्योंकि 2-3 कहानियां अलग अलग है। किसी कहानी में है कि बताकर अलग किया था, किसी कहानी में कि उनको एकदम धोखे से छोड़ दिया था, किसी कहानी में है कि वो खुद चली गई थी। तो हम वो कहानी की क्लैरिटी हर एक धर्म के पास अलग अलग है, और जो मेरे पास में कहानी आई है वो धोखे वाली आई है, जो मैंने प्ले की थी। उनको लक्ष्मण जी लेकर जाते हैं और वो धोखे से वहां पर कर देते हैं, बट देन उनको अंदर से पता था कि मुझे राम जी दूर कर रहे हैं अपने आप से। सो व्हाट आई हैव लर्नड इज डिटर्मिनेशन। उस समय की आप वो अंदर की चाहत देखो, एक औरत होने के बाद भी उनकी आंखों में वो आंसू नहीं आए कि यार मुझे पति ने मुझे दूर कर दिया। और अभी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अभी तो सब स्टैंड ले लेते हाँ, सारी औरतें अपने लिए स्टैंड लेती ही हैं। शायद इसलिए ये सारी जो लीलाएं हुई अलग अलग युग में कुछ सिखाना चाहते थे Yes. आज के कलयुग के Yes. इस वजह से भी जैसे आपने बहुत अलग, जैसे आपने पार्वती जी का भी रोल किया है, लक्ष्मी जी का किया है, द्रौपदी का किया है, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, और सब कैरेक्टर्स की अलग अलग डिमांड, एक अलग ही उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। आपको सबसे ज्यादा कौन सा रोल प्ले करना अच्छा लगा? सीता जी मेरा डेब्यू शो था जिससे मुझे रिकग्निशन मिला, और आज भी मुझे जो प्यार मिलता है वो इस कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा मिलता है। आई थिंक जब मैं आई भी और आपने भी जब मुझे बुलाया तो भी आपने सबसे पहले यही बोला। सो ये वाला कैरेक्टर मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। आप खुद को एज मदिराक्षी आई वुड से किस देवी से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इस पर? थोड़ा थोड़ा सब। अच्छा, आई थिंक वी ऑल वुमेन, थोड़ा थोड़ा आप में सब होता है। आई थिंक इसीलिए हम एक वुमेन फॉर्म में हैं, क्योंकि आप में वो ताकत है। हर औरत में धैर्य होता ही है। जितनी भी देवियां मैंने प्ले की है उन सब का थोड़ा थोड़ा गुण सारा आया है। समय आने के अलग अलग रूप दिखते हो। हाँ, काली भी दिखता है, ऐसा नहीं है। पीपल थिंक कि आपने बहुत धैर्य सौम्य वाले रोल्स किए हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसा माइक्रो कैरेक्टर प्ले करते हो तो आगे से दूसरे और भी कैरेक्टर्स आते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिसर्च और सारी चीजें। किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है? जब मेरे पास ये वाला शो आया था, मैं एक्चुअली श्योर नहीं थी कि मैं मुंबई जाऊंगी और ये टेलीविजन करूंगी, बिकॉज इसके पहले मैं तेलुगु फिल्म करी थी, वो भी एक भगवान के ही किरदारों पर निर्धारित था। जब मुझे पता चला कि इसकी शूटिंग हैदराबाद में ही हो रही है, एंड आई वाज वेरी, देन दैट टाइम मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, हाँ चलो मैं हैदराबाद में हुआ, मैं अपनी सिटी छोड़ना नहीं चाहती थी। जब मैं साइन हुई थी इस शो के लिए तो 3 दिन में मेरी शूट थी, तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे प्रिपरेशन करने के लिए, और उस 3 दिनों में मैंने पूरी डीवीडी रात भर में निपटाई है, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में सीन क्या, क्योंकि एनीवे आप देखते ही हो लेकिन आप उस इंटेंसिटी से नहीं देखते हो कि आपको वो प्ले करना है या फिर आप उस भाव में हो सकते हो। तो मैंने उस भाव से देखा कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो। वो समय के लिए मैंने उन सीता जी को जिया है। मैं अगर रोई हूँ तो मैं खुद रोई हूँ, ये सोचते हुए कि कितनी तकलीफ हुई है उन्हें, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं करी। बट ये मेरा होमवर्क था जो मैंने किया, बट मेरी आंखें इतनी सूज गई थी कि वी हैड टू, हमें एक दिन डिले करना पड़ा था। सो इट वाज माय एक्सपीरियंस। बेसिकली आप इतना ज्यादा उसमें घुस गई थी मैं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, यू गेट दैट। लेकिन फिर भी मैं आपके खुद के एक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको हमेशा इस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हुए, आपने रोल किए, आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या होगा या ये चीज मेरे पास बार बार आ रही है फॉर्चुनेटली? क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हमें बचपन से ही जब उठते हैं ना तो कान में जय श्री राम पुराने पढ़वाई हैं अच्छे से। स्कूल से आते थे तो मम्मी पढ़ती रहती थी और सुनाती रहती थी, तो ये सब चीजें बचपन से ना माइंड में चलती हुई आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं, और जब मैंने पहली बार ये किरदार किया तभी वो भाव शायद आप तक पहुंच गए, इसलिए वो भाव के कारण जो ऑडियंसेस को पसंद आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे और भी देवीज के अवतार में देखना चाहने लगे, इसलिए मुझे भी ऐसे ही ऑफर्स आने लगे। सीनिटी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जब आप प्ले करते हो एक किरदार को, एक काफी आराम से बोलना और समझ कर बोलना, और अगर आपको पहले से पता हो कि आप क्या कर रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है, बिकॉज इट इज ऑल संस्कृत, हिंदी संस्कृत मिक्स
मिक्स होता है। क्यों आपको मुकुट ही पहनाएंगे और पुराने जमाने की ज्वेलरी पहनाएंगे ताकि आपको वो लुक एंड फील मिल सके। जैसे जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो कहते हैं ना कि हम कंटिन्यू 24 घंटे आप शूट कर रहे हो, तो आप उसी ऑरा में रहते हो। जब आपने सीता वाला कैरेक्टर आपका जब खत्म हुआ तो उसका कोई ऐसा क्वालिटी या फिर उसका कुछ ऐसा दिनचर्या जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काफी टाइम तक कंटिन्यू रही और आपको लगा कि हाँ यार इसकी वजह से मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी बिकॉज हम लोग रामोजी फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे फॉर 1.5 साल और हर चीज ना वहां पर एकदम मेडअप है कि अगर ये है तो ये नकली ही है। हाँ तो जब मैं शूट्स के दौरान बाहर निकली तो मुझे सब चीजें वही दिखने लग गई। तो बहुत फॉन्ड ऑफ हो जाते हो आप, एटमॉस्फेयर से इतने फॉन्ड ऑफ हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये वही है बिकॉज इट वाज अ रियल प्लेस। हमने कोई क्रोमा नहीं लगाया था, वहां पर कोई वैसा वाला वीएफएक्स नहीं था कि बहुत ज्यादा आपको हर चीज में चीट करनी पड़े। हाँ इमेजिनेशन जो होता है ना, वो जब मैं वहां से बाहर निकली तो मुझे लगा दुनिया ही वही होती है। मैं भूल चुकी थी। सो आपको ये सारी चीजें लाइक मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग ये सब भी करना पड़ता मैं चैंटिंग करती रहती हूँ। है? चैंटिंग से आपको क्या लगता है, लाइक कुछ बदलाव लगते हैं? चैंटिंग में पावर्स बहुत है। लाइक अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कहीं फंस गए, अटक गए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले। ये एक चैंटिंग ही हुई। हाँ राइट। भले आपने एक पर्टिकुलर भगवान को याद नहीं किया लेकिन आपने याद तो शक्ति को किया। कोई भगवान से हम लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते, कनेक्शन फील करते। आपके लिए कृष्ण जी, राम जी, गणेश जी, शिव जी या कोई भी कौन से भगवान से ज्यादा करेंगे? एक्चुअली पता है मैं बोल नहीं सकती बिकॉज मैं सभी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर तो मैं बुधवार कोशिश करती हूँ कि हर बुधवार जाऊँ। महाकालेश्वर में कोशिश करती हूँ हर महीने जाऊँ। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 2 बाकी है, पशुपतिनाथ बाकी है, रामेश्वरम बाकी है। सो मेरे बिलीव महादेव में भी है, बहुत ज्यादा है, लाइक लिटरली नेक्स्ट लेवल। हनुमान जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। माता रानी, बचपन में 9 दुर्गा के नंगे पैर व्रत रखे हैं। कृष्ण जी, यस, मैं तो कृष्ण जी को कैसे भूल सकती हूँ, मैं रोज उनको नए नए कपड़े पहनाती हूँ। तो आपके नजरिए में आपने शिव को किस तरह से समझा है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में शिव क्या है? शिव जी मैं उनको एक्चुअली बयान नहीं कर सकते लेकिन एक बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इंसान सबसे ज्यादा क्या चाहता है लाइफ में? पीस। पीस। आप कितना ही पैसा कमा लो, जब तक आपको सुकून नहीं है ना लाइफ से, आप अपने पैसों का क्या कर लोगे? पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते। महादेव से वही सीखने को मिला। ही इज द अल्टीमेट गॉड एंड अल्टीमेट सोर्स। मेरी आंखें बंद होती है तो महादेव से, आंखें खुलती है तो महादेव से। कालों के काल महाकाल है वो। और जब मैंने पार्वती जी प्ले किया था, आप यकीन मानो या ना मानो, मैं दैट टाइम मेरे पास काम नहीं था। कोविड के टाइम क्या होता है, जब आप एक्टर एक घर पे होता है और काम नहीं करता है तो एक छोटा सा ना एक पीरियड होता है जहाँ पे उसको बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि यार अब क्या होगा। देन आई सेड महादेव सब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, आप संभाल लोगे। विद इन 3 days मेरे पास विघ्नहर्ता गणेश से कॉल आता है, अब पार्वती जी के लिए आप प्लीज आ जाइएगा। एंड देन दैट टाइम लाइक रियली, एंड आई स्ट्रेट अवे मैंने अपने घर पे अभिषेक किया। मैंने कहा थैंक यू महादेव, मतलब इससे ज्यादा क्या मांगू बताओ आप मुझे। सो ये तो मिरेकल ही है ना, महादेव का आशीर्वाद है। बात करोगे आप, वो सुनेंगे। हाँ आई कम्प्लीटली अग्री। आप बात करो, वो हर चीज सुनेंगे आप। मैं भी बहुत ज्यादा महादेव की मतलब बहुत बिलीवर हूँ, ठीक है, और उनसे बहुत कनेक्ट फील करती हूँ। मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है बिकॉज जैसे आपने किया, जितना आप कहीं ना कहीं इंक्लाइन होते हैं ना उतना आपके चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, सारी चीजें। सो अभी जैसे आपने बताया कि आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, ऑलमोस्ट 10 ज्योतिर्लिंग आपके होंगे। आपका कहीं का कोई ऐसा अनुभव रहा हो जहाँ पर आपने एक अलग तरह का कोई ऊर्जा, एक अलग ही अनुभव हुआ? 3 जगह का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। एक तो महाकालेश्वर, वो एक अलग एनर्जी है वहाँ पर। जब उनकी आरती होती है और जब ढोल बजते हैं और लोग गाते हैं उनके नाम से, हर हर महादेव, उनके नाम के जो जाप होते हैं, वहाँ पे गूज़बम्स आ जाता है। हाँ, वो एक अलग एनर्जी है। कान्हा जी वृंदावन, वो सबसे खूबसूरत। मतलब मैं जाती हूँ ना उनके पास तो मैं उनको देखती ही रहती हूँ। ही इज सो ब्यूटीफुल। इतनी भीड़ होती है वहाँ पर कि आप बात कैसे करोगे। एक वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत हुआ। और एक मैंने कामाख्या देवी का बहुत प्यारा एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं क्योंकि जब उनको 4 days के लिए जब मंदिर बंद होता है ना, तो मैं उसी के ही पहले गई थी। बहुत लकीली मेरे दर्शन हुए, जो माता रानी ने मुझे दर्शन दिए। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था क्योंकि ये खुद माता रानी ने बुलाया था। सब बंद हो गया, कैसे जाओगे आप? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मिरेकल।
कामाख्या माता को लेकर लोग, जैसे कुछ लोगों के अंदर अलग अलग थॉट्स तो मेरे को सुनने में आए, तंत्र वगैरह और साधना की जाती है डिफरेंट टाइप, तो कई बार लोग ना थोड़ा सा एक डर है उनके मन में, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है ऐसा कुछ? सी अगर इतनी सारी बातें निकल रही हैं और हम भी सुनते हैं तो होगा तो सही, शक्तियां तो होंगी। दो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि होंगी ही होंगी। कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो हवा में नहीं करेगा, और कुछ ठोस उसके पास होगा तभी करेगा। और रही बात डर की, तो मुझे लगता है कि अगर आप भगवान के पास में शीश झुका कर जाओगे तो उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर कोई डर रहा है ऑडियंसेस में, प्लीज ना डरें। कामाख्या माता हमारी माँ है और वो सबको आशीर्वाद देने के लिए ही कलयुग में है। So, जब आप इस तरह की रोल करते हो, कई बार क्या होता है कि लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाती है, उस एक्सपेक्टेशन को कैसे आप डील करते हो पर्सनल लाइफ? मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है। मैं मेरे फ्रेंड्स की जो मदर्स हैं तो वो कहती है, अरे तुम इतनी छोटी लगती हो सामने, टीवी में तो तुम इतनी बड़ी लगती है। मैंने कहा हाँ आंटी, टीवी में वो मुकुट वगैरह लगाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, गहने लगाते हैं, और देवी बड़ी होती हैं, तो वो फील, लुक एंड फील देने के लिए वो अच्छा तुम तो आशीर्वाद दे दो हमें, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दो। एंड यू नो व्हाट, आई फील कि मैं इतनी यंग हूँ अभी और फिर मुझसे ऐसे करवाएं, दैट मीन्स कि उनके दिल तक वो बात पहुंच गई। मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी तभी, अब जब शिफ्ट होते हो तो आप घर के पजामे में ही रहते हो, चप्पल वप्पल पहन के, तो मेरी बिल्डिंग में ना एकदम हड़कम मच गई थी, सीता जी आइए, सीता जी। अब तब नया शो था, सीता जी आइए, सीता जी आइए, सीता बिल्डिंग में सीता जी शिफ्ट हुई, बिल्डिंग में सीता जी, सब देखने के लिए आ गए। और मैं बैक करके खड़ी हुई थी, सामान ऐसे रखवा रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे यहाँ से और यहाँ से लोग अंदर घुस गए घर में, सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। और फिर ऐसे टर्न करके बोलते सीता जी कहाँ है, फिर ऐसे करके देखने लगे, नहीं ये तो बहुत छोटी पजामे में है, नहीं ये सीता जी नहीं होगी। सो दैट मींस यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड कि हम, उन्होंने ये सोच लिया कि वैसे ही अवतार में मिलेंगे। सो जैसे भी आपने बताया कि इतना कुछ लोगों की कहीं ना कहीं वो देखने का नजरिया बदल जाता है, तो क्या जब आप ऐसे कैरेक्टर प्ले करते हो तो आपको क्या अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं? लाइक जैसे मैंने सुना है भगवान के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लाइक उनको हर वक्त उस एनर्जी में रहने के लिए, लाइक अगर वो किसी तरह का खाना खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं समथिंग, तो कई बार उनको वो छोड़ना पड़ता है, कोई भी इस तरह का ड्रिंक है छोड़ना पड़ता है, आपको एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके का एक लाइफ में एक दिनचर्या को, एक रूटीन को फॉलो करना। मुझे लगता है कि ये बिलीव है सबके अपने अपने। हमारे शो में भी काफी सारे बड़े बड़े किरदार, भगवानों के किरदार निभाए हैं, जो कि पंडित या हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है, तो उन्होंने लेकिन चिकन नहीं छोड़ा, बट किरदार बहुत सुंदर निभाया, जिनका नाम आज तक चलता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपका बिलीव क्या है। आपने द्रौपदी का भी कैरेक्टर किया है, द्रौपदी के कैरेक्टर में आपने क्या, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से आपने क्या सीखा, और आज के जो भी फीमेल्स है उनको आप क्या कन्वे करना चाहते हो उस कैरेक्टर? द्रौपदी जी से सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। पहली ये कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, शी ओनली वांटेड टू गेट मैरिड टू वन, लेकिन उन्होंने मन रखने के लिए 5 से भी शादी कर। सो देन इससे क्या सीखने को मिला कि अगर वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम शी सॉ मी आल्सो, शी डिडंट से नहीं करूंगी, तो वो आज्ञाकारी भी थी। सीता जी के कैरेक्टर में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगा प्ले करते समय? जब मैं वनवास गई थी ना एज सीता जी, मैं तब पूरी कैरेक्टर में घुस चुकी थी, लाइक आई वाज फीलिंग सीता जी बैठी हुई है पेड़ के नीचे। वो जो दौर था सीता जी का, जब वो सिर्फ राम जी का वेट कर रही थी और उन्होंने राक्षसों का सामना किया, फिर उन्होंने चील कौवे सब आते थे उनका सामना किया, फिर उनको बचाने के लिए काफी सारे लोग हनुमान जी ने भेजे थे, राम जी ने अपने दूत भेजे थे, उन सब से सामना करना, फिर रावण का सामना करना, रावण की फैमिली का सामना करना। तो जो वो फील करती थी उस समय, उन्होंने उनको पता है, राम जी को सब पता है, राम जी विष्णु जी, उनको सब पता है कि कहाँ होगी। वो चाहते तो वो एक, उन्होंने जो राम सेतु ब्रिज, वो ब्रिज बनाया था ना उन्होंने, तो वो पार करके गए थे, उनको तो बस ऐसे वो कर देते तो ही काफी था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके मेहनत करके वो चीज करी है, क्योंकि वो टाइम उनको देना चाहते थे। नहीं तो राम जी के लिए बहुत छोटी बात थी ये, वो शायद मुझे लगता है आंखें बंद करते तो उनको पता चल जाता कि सीता कहाँ है। और क्योंकि अगेन वो सारा पूरी लीला पूरी होनी थी इस तरह की, और क्योंकि रावण का वध भी एक मनुष्य, एक साधारण, मतलब वो भी पास्ट कर्मा था, वो रावण का पास्ट कर्मा था, चीजें, इसलिए वो अपना
श्री राम जी अपना वो देवत्व फॉर्म नहीं यूज कर Yes. सकते, अपनी शक्तियों का उतना यूज Yes. नहीं कर सकते। बोलते ना, रावण से याद आया, महादेव के सबसे बड़े भक्त, सारी उनको ग्रंथ पता है, महादेव के सारे श्लोक उनको याद है। राम जी से भी बड़े भक्त, राम जी से अमीर, लंका भी सोने की, लेकिन सिर्फ एक ईगो में रह गए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एवरीबडी सेज कि ईगो आपको ही खाता है। गुस्सा एक बार कर लो, गुस्सा करना इम्पोर्टेंट है, ईगो नहीं। आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी है जी ना, हमें पता है। जी, तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई एज एन एस्ट्रोलॉजर? ये भी डेस्टाइन टू हैपन वाला खेल है। मुझे लगता है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ दैट इज आल्सो पंडित, तो ये हमारे बोल सकते हैं कि नो देयर इन द ब्लड। मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो होरा शास्त्र की किताबें हैं, 1 2 3 पार्ट हैं उसके, वो मैंने उठा के पढ़े, वैदिक चार्ट उठा के पढ़े, फिर वैदिक की पूरी बुक आती है वो उठा के पढ़ी, फिर मैंने लाल किताबें पढ़ी है, तो बहुत सारा कुछ पढ़ा है मैंने। पढ़ते स्टार्टेड सीइंग यू नो किसकी लाइफ में क्या सीन है, देन यू नो षड बल, विष्णु बल, इन सब के कैलकुलेशंस होते हैं। सो इट्स ऑल साइंस। आई वाज टेलिंग माय मदर कि मम्मी मैंने इतना कभी नहीं पढ़ाई की, और मैं अगर इतना पढ़ लेती तो शायद IAS ऑफिसर बन जाती या तो डॉक्टर ही बन जाती। इट वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर आजकल क्या होता है, बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है, सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ये उपाय ये करो या फिर ऐसा होने से वैसा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में वो क्या चीज है जिसका लोग दावा करते हैं बट वो फेक है, ऐसा नहीं होता? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मंत्र आपको दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट समथिंग एनीबडी शुड से, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि ये मंत्र ना गुरुजी ही देते हैं और हाथ में ही देते हैं, वो कभी भी आप किसी को बताते नहीं हो, नहीं तो आपकी साधना वहाँ कट जाएगी। ये हमें सिखाया है। आई मे बी रॉन्ग। और जो लोग बीज मंत्र पढ़ना शुरू वो दैट इज फाइन, दैट इज आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। आई हर्ड कि बीज मंत्र भी बिना गुरु के नहीं, आप ले सकते हो, गुरु से अगर आप लोगे ना तो फिर वो आपका मंत्र हो गया। और अगर लोग जनरली जैसे किसी को होता है ना आजकल गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं, यूट्यूब पर भी रील्स इतनी सारी चीजें कि अगर आपका मरकरी वीक है तो आप ये बीज मंत्र मरकरी का पढ़ लीजिए, चंद्रमा के लिए, क्या वो सही है? मुझे ऐसा लगता है जब तक आपकी कुंडली की पूरी एनालिसिस ना हो तब तक आप सिर्फ यूट्यूब देख करके मत स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है हो सकता है आप यू डोंट नो कि आपके कौन से नक्षत्र में, किस डिग्री में और किनकी दृष्टि है आपके उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे जो वीक है। हो सकता है उसको बल भी कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, या फिर अगर आपने अष्टबल या विष्णु बल चेक किया होगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। कहा जाता है कि हाँ आप ऐसा कर लोगे, कुंडली में कुछ लिखा है या कुछ ऐसा करने से चीजें बदल सकती है। क्या सच में चीजें बदल सकती है? देखो नियति का तो लाइक हाउ आई सेड, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो। अगर कोई ये बता सकता है आप कुंडली में देख के ये चेंज कर सकते हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी कैलकुलेशन में वो चीज़ बैठी होगी, और वो सामने वाले के कुंडली वाले के जो जातक है उसकी नियति में होगा ही चेंज होने का, तो हो ही जाएगा। नहीं होगा फिर आप पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, फिर कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी इज महासागर, इसमें कंपल्सरीली ये नहीं है कि मतलब मैंने इतना पढ़ लिया तो भी मुझे बहुत कुछ मुझे उतना पता है कि जितने में मैं लाइफ सॉर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी स्टडी है ये, इसमें अगर 2 युग भी निकल जाए ना तो भी कम है, क्योंकि हर गुरु के पास अलग अलग मंत्रास होते हैं, हर गुरु के पास अलग सूत्रास होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे 100% या किसी को भी 100% पता होगा। तो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज पता चली हो जिससे आपको बेनिफिट हुआ थी? यस। सो 2 साल पहले की बात है, तो आई गेव माई डेट्स टू माई फ्रेंड्स कि इस दिन मेरा शो मैं साइन करूंगी या इस दिन से मेरा काम चालू होगा, तो लेट्स यू नो कीप एन आई। एंड ऑन द सेम डेट मेरी बात डन हो गई, शूट मेरी 2 दिन बाद स्टार्ट हुई, बट ऑन द सेम डे मुझे कंफर्मेशन आ गया एंड आई वाज सो रिलीव्ड एंड आई सेड कि यू नो व्हाट, मुझे शूट से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि मेरी प्रेडिक्शन अपने लिए ऑन टू द पॉइंट हुई है। अदरवाइज सबके लिए होती है, अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। किन गुरु को आप बहुत ज़्यादा सुनती है या फॉलो करती है, ऐसे कोई है आपकी? प्रेमानंद जी, ही इज़ वेरी क्यूट, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो, बड़ी प्यारी सी बातें होंगी। वो राधा जी और कृष्ण जी के जब वो बताते हैं उनके बारे में तो इतने प्यार से बताते हैं कि वो अपनापन ही लगता है, तो वो हर किसी के दिल से जुड़े हुए हैं।
हाँ तो आई फाइंडिंग वेरी क्यूट, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, right. उनका जो तो मैं उनको way- सुनती रहती हूँ। सही, हाँ उनका जो कन्वे करने का जो Yes. way है ना, वो बहुत हमारी जैसी लैंग्वेज में लगता है हाँ। ना, एकदम वैसा है। उनमें आई थिंक वो दैवित्य पावर है। True. अच्छा, आपने कभी बागेश्वर धाम बाबा है जो धीरेन शास्त्री जिनको जी। सुना हो, जी। तो वो जैसे कि पर्चा देखकर लिखते हैं पर्चे में, प्रभु। उनकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं और उनको बता देते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कितना सच्चाई है? मुझे तो लगता है कि होगा ही, क्योंकि इतनी सारी मीडिया और वहाँ देखो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। उनके ऊपर आशीर्वाद तो 100% होगा। और मेरा भी मौका नहीं लगा, शायद उन्होंने भी मुझे बुलाया नहीं अभी तक, तो मेरा बुलावा आया नहीं अभी तक। और वो हमें हर किसी को लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज मिरेकल, इट्स अ लाइव मिरेकल। तो बेसिकली सिद्धियां, मतलब यू बिलीव? देखो, सिद्धियां अगर आपको दिख रही है ना अपनी आंखों से, तो होंगी ही होंगी, लेकिन वो कभी बोलते नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में कभी कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जहाँ पर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो? जब भी आप ऐसे शोज करते हो ना माइथोलॉजी, तो ऐसे पहाड़ बनाए जाते हैं क्रोमा पे। तो क्रोमा पे जब पहाड़ बनाया था, तो आई वाज प्लेइंग वैष्णो देवी, मैं ऊपर चढ़ी हुई थी और अकेली थी वहां पर। सारी जो टीम है मुझे रेडी वेडी करके सब नीचे उतर गए थे, एंड आई वाज ऑल अलोन देयर। और वो बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, वो करीबन 25 फीट की ऊंचाई होगी, 25 से भी ज्यादा होगी, मैं 25 तो कम बता रही हूँ। मैं अकेली थी, नीचे सारे कैमरास लगे हुए हैं, फिर एक ड्रोन एक चल रहा था, फिर एक जिम्मी पे कैमरा था। आई हैड दिस फीलिंग, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, और दैट वाज अ डिवाइन फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था शायद माता मेरे पास है या फिर मेरे अंदर है। वो फील इतनी अलग थी जिसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जब उन्होंने कट बोला डायरेक्टर सर ने, आई वाज स्टिल देयर। मैं एक चीज को देख रही थी और वो फील कर रही थी अंदर की ओके, थैंक यू, इट्स मी। सही, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब लोग इस तरह के रोल प्ले करते हैं भगवान के, तो क्योंकि आप कंटिन्यू उस तरह की एक एटमॉस्फेयर में होते हो, एक एनर्जी में, क्या उन पर्टिकुलर रोल्स की वजह से उस इंसान में थोड़ी सी भी झलक या एनर्जी वैसी रिफ्लेक्ट करती आती है? आपने मैं मान सकती हूँ ये आती है, क्योंकि आप एक ही चीज को अगर आप बोलते ना 21 दिन तक आप एक काम कर लो तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप वही चीज 1 साल से कर रहे हो तो आपके अंदर तो वो बैठ जाएगी ना। इट्स अ पॉजिटिव फील ओनली। पहले वाली मद्राक्षी जिसने नहीं प्ले किए थे कभी, मतलब इस फील्ड में नहीं थी, और अब जो है, कितना आप चेंज महसूस? आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती और देख भी नहीं पाती हूँ, उसके लिए चाहे मेरी उससे लड़ाई हो जाए। आई एम मोर फॉरगिवर, मैं माफ कर देती हूँ। काफी सेल्फलेस आप हो जाते हो, ऐसा नहीं? हाँ, वो आपको बना ही देता है ना। सी आई मीन, आज अगर मुझे कुछ खरीदना है, पहले मुझे बहुत शौक होता था। हाँ, मुझे शेड्स लेने हैं, मुझे सैंडल लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे आजकल कोई शौक ही नहीं बचे। कंटेनमेंट आ जाता है। मे बी शायद आई हैव सीन आल्सो दैट स्पिरिचुअल ट्रिप, हाँ, दैट इज समथिंग आई एंजॉय, आई लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ जाना है। क्या आपको एक चेंज मिलता है? क्यों आपको वो पसंद आते हैं? मुझे सुकून मिलता है, आई गेट एनर्जाइज्ड। वो बोलते हैं ना, आप चाय पी के जो आपको एनर्जी आती है, कॉफी पी के जो आपको एनर्जी आती है, वो आपको टेम्परेरी एनर्जी आती है। मैं एक ट्रिप पर जाती हूँ, मैं माथा टेक कर आती हूँ, उनको मिलकर आती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस सब संभाल लेंगे, आगे का बस रास्ता दिखाते जाओ आप, दैट्स इट। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारा, बहुत लाइफ स्ट्रेसफुल भी होती है, फेम है, नेम है, सब कुछ है, तो उसमें आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या डिवोशन के थ्रू क्या चीजें बैलेंस हो सकती है, रूल कर सकती है? देयर लॉट ऑफ पीपल जो बिलीव करते हैं, लेकिन जब ऑन फ्लोर होते हैं तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि इतना काम और प्रेशर इतना ज्यादा होता है। या फिर आपको काम निकलवाने तो पहले 2 तो गालियां ऐसे ही जाएंगी। जब ऑन फ्लोर होते हैं ना लोग, तो फिर तो आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि कहीं अगर माना जाए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा, तो आपके लिए भी टफ हो जाता होगा खुद को इट इज टफ फॉर एवरीबॉडी। वो बहुत बड़ा टास्क होता है, उसके लिए मुंह से जब तक 2 गालियां नहीं निकलती, लोग काम करते भी हैं। बिकॉज यू आर एस्ट्रोलॉजर, तो मैं चाहती हूँ लोगों को, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा फायदा मिल जाए इस चीज से। तो मेरे को छोटी छोटी से कुछ टिप्स आप बताओ, ठीक? ओके। जैसे अभी बोला कि लोगों को अक्सर नजर लग जाती है बहुत जल्दी, ठीक है, तो उसके लिए जो क्विक एक रेमेडी हो सकती है, क्या करें, जो कि हर एज ग्रुप के लिए? सो क्विक रेमेडीज, अगर नजर लगती है तो आप जितने भी आप साल के हो,
जैसे अगर आप 22 साल के हो या 23 साल के हो या 30 साल के हो, उतने आप खड़ी लाल मिर्च ले लो, सूखी खड़ी लाल मिर्च, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उतार के फ्लश कर दो। ओके। तो ये नजर उतारने का एक बहुत इमीडिएट रेमेडी है मेरे हिसाब से। बहुत पुराने जमाने में हमारी दादियां करती थी, नानियां करती थी, तो फिटकरी उन अपने ऊपर से या मम्मी से आप या आपके घर में जो भी आपके साथ रहते हैं उनसे आप फिटकरी 3 बार उतरवा के तवे पर एक बार उसको सेक लो, तो उसके ऊपर ना कुछ प्रतिमाएं आ जाती हैं। वो प्रतिमाएं आप फिर बाहर तोड़कर फेंक दो या फिर छत के बाहर फेंक। तो वो किसी पर्टिकुलर डे या टाइम पे करना? नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी रह के बीमार पड़ जाते हैं। बीमार अगर ज्यादा पड़ रहे हैं तो फिर फिटकरी अपने सर के नीचे रख सकते हैं, कपूर अपने सर के नीचे रख के सो सकते हैं, या फिर लाल कपड़े में सौंफ रख के उसको बांध दीजिए और फिर वो अपने सर के नीचे 10 दिन रखो और फिर उसके बाद पानी में स्वाहा कर दो। तो वो आपकी एनर्जी को, जो बैड एनर्जी है, वो कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, तो रात भर रखना है सोते समय? उसके सिर्फ सोते समय। अच्छा, उसके बाद मतलब तकिए कि आप कवर में डालो, 10 दिन तक ही करना है। रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, लोगों की लड़ाई झगड़े, कोशिश करते हैं बनाने की, नहीं बनते, तो उसको कैसे इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मंगल चेक करना पड़ेगा कि आपका ईगो कितना है, क्योंकि रेमेडी से क्या होता है ना, रेमेडीज तो हम करते हुए चलते हैं, लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा आपके ईगो क्लैशेस कितने हो रहे हैं, आपके ईगो कितना हाई है। या मैंने अगर रेमेडी दे दी दोनों को, फिर उसके बाद लेकिन अगर दोनों का नेचर ही चेंज नहीं हुआ तो रेमेडी काम क्यों करेगी। यहाँ पर रिलेशनशिप चलाने के लिए आपका ईगो सबसे पहले शांत होना जरूरी है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको पता है कि मेरा ये ग्रह पीड़ित है, वो मंगल भी हो सकते हैं, वो बुध हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आजकल वाणी से ही अपनी खराब होती है, तो उस दौरान आप सिर्फ जब भी आपकी उसकी अंतर्दशाएं आए ना, तब आप उसी दौरान शांत रहो। दैट इज द ओनली रेमेडी। इंसान अपना नेचर नहीं चेंज करेगा तो फिर कैसे चलेगा। और अगर आपका, जैसे कि कई बार लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, ठीक है, बहुत डिप्रेशन में होते हैं, और नहीं नेगेटिव होता है, बेसिकली जो हनुमान चालीसा है ना, वो आप पढ़ना चालू करो। एक आप ग्लास रख लो, ग्लास के ऊपर आप अपना हाथ रख लो और यहाँ से आप पढ़ना चालू करो हनुमान चालीसा। 7 बार आप पढ़ो और फिर उस पानी को आप कंज्यूम करो। दिन में करो, पूरे दिन में करो, या फिर उसी समय कर लो। दैट विल गिव यू दैट इजीनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है कि क्या हो गया, नींद नहीं आ रही है, रात को भी नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है बस मतलब लाइफ यहीं पर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना है, मेडिटेशन इज द ओनली ऑप्शन। आप जाओ, आप आराम से अकेले जाओ, शांति में बैठो, कोई चायोज में नहीं घुसना है, किसी से बात नहीं करनी है, आप और मैं, खत्म। ऐसी कोई स्पिरिचुअल बुक या फिर कोई ऐसा मंत्र जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे? एक मंत्र है जो आई थिंक हम सभी लोग चैंट कर सकते हैं, सभी को पता भी होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये बहुत पावरफुल मंत्र है, कभी भी हो ना, जस्ट चैंट इट। थैंक यू सो मच पैद्राक्षी, थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू टीम। थैंक यू।